उत्तर भारत के एक दूरस्थ गांव में, जहां घने जंगल और पहाड़ों के बीच जीवन छिपा हुआ था, वहां दो असाधारण शक्तियों का आमना सामना हुआ। एक ओर थे अघोरी बाबा कैलाश गिरी, जो अपनी साधना और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरी ओर था एक शक्तिशाली तांत्रिक भैरवनाथ, जो अपनी काली विद्या से पूरे क्षेत्र में भय फैलाए हुए था। भैरवनाथ अपने स्वार्थ और शक्ति के लिए गांव वालों पर अत्याचार करता था। वह बलि और काले जादू से अपनी शक्ति बढ़ाने का दावा करता था। गांव वाले उसके क्रूर कर्मों से त्रस्त थे, लेकिन डर के मारे कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सका। कई वर्षों तक भैरवनाथ का आतंक बना रहा, लेकिन एक दिन गांव वालों ने सुना कि अघोरी बाबा कैलाश गिरी पास के शमशान में साधना कर रहे हैं। बाबा के आने की खबर से गांव वालों को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। गांव वालों ने बाबा से मदद की गुहार लगाई। बाबा ने उनकी पीड़ा को सुना और कहा, भैरवनाथ का आतंक उसके अहंकार और अधर्म का परिणाम है। मैं उसके कर्मों को चुनौती दूंगा, लेकिन ये सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई होगी। भैरवनाथ को जैसे ही पता चला कि अघोरी बाबा उसके रास्ते में आए हैं, उसने बाबा को चुनौती देने का निर्णय लिया। उसने संदेश भिजवाया, अगर तुम्हारे पास सच में शक्ति है तो मुझसे सामना करो। मैं देखता हूं कि तुम्हारी साधना कितनी सच्ची है। शाम का समय था। जंगल के बीच एक सूनी घाटी में दोनों शक्तिशाली साधक आमने सामने थे। एक ओर भैरवनाथ था, जिसने अपने चारों ओर काले जादू का घेरा बना रखा था। दूसरी ओर बाबा थे, जो शांत और स्थिर मुद्रा में खड़े थे। भैरवनाथ ने अपनी तंत्र विद्या से बाबा पर आक्रमण शुरू किया। उसने मंत्र पढ़े और अग्नि के गोले बाबा की ओर भेजे, लेकिन बाबा शांत खड़े रहे। उन्होंने केवल अपनी आंखें बंद की और ओम का उच्चारण किया। जैसे ही यह मंत्र वातावरण में गूंजा, भैरवनाथ के काले जादू का घेरा टूटने लगा। भैरवनाथ ने क्रोधित होकर अपने सबसे बड़े तांत्रिक मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन बाबा ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। भैरवनाथ का काला जादू पल भर में राख हो गया। भैरवनाथ घुटनों के बल गिर गया। उसकी शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं। उसने बाबा से क्षमा मांगी। बाबा ने कहा, अधर्म और अहंकार का अंत सदा होता है। यदि तुम सच्चे मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें नया जीवन मिलेगा। भैरवनाथ ने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और अपना जीवन सुधारने का संकल्प लिया। बाबा ने उसे तंत्र विद्या का सही उपयोग करने का आशीर्वाद दिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। बाबा ने भैरवनाथ को सच्चाई का मार्ग दिखाया और गांव को उसका खोया हुआ सुख वापस दिलाया। ये कहानी सत्य और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, जहां अघोरी बाबा की दिव्य शक्ति ने अधर्म को हराया और अध्यात्म की विजय को सिद्ध किया।